हेलो दोस्तों, मैं एमएस कौर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। कल मुजफ्फरनगर के अंदर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि लगातार शहर के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग कस्बों से जच्चा बच्चा की मौतों की खबरें सोशल मीडिया और अखबारों में नजर आ रही थी, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएस फौजदार और उनकी टीम द्वारा जिले के अंदर इलीगल तरीके से चल रहे हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई की गई और लगभग 41 हॉस्पिटल्स को सील कर दिया गया। चलिए जानते हैं पूरी कार्रवाई के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएस फौजदार। लगातार जनपद के अंदर शहर से, कस्बों से और गाँवों से एक शिकायत मिल रही थी कि जगह जगह कुछ हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं जहाँ पर जच्चा बच्चा की लगातार मौतें हो रही। इस सिस्टम को लगातार एक हफ्ता हो गया था। उसके बाद खुद जब मुजफ्फरनगर के अंदर अपनी एक कमांड संभाली, एक मोर्चा संभाला मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएस फौजदार ने, तो एक अलग ही कार्रवाई देखने को मिली। मेरी कोशिश रही कि आज हम बात करें खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएस फौजदार जी से, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरह के हॉस्पिटल को कल सीज किया गया। क्योंकि लगातार अगर देखी जाए स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि उसमें लगभग कल में 41 हॉस्पिटल्स को सील किया गया। मेरी कोशिश रही कि हम बात करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएस फौजदार। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। क्योंकि लगातार ज़िले के अंदर अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमने भी काफ़ी बार लिखा, कुछ हॉस्पिटल्स इस तरह के थे कि जहां पर जच्चा बच्चा केंद्र चलाए जा रहे थे, ऑपरेशन थिएटर चलाए जा रहे थे और काफ़ी सारी जच्चा बच्चा की मौत हो रही थी। कल देखने को मिला कि ज़िले के अंदर आपने एक मोर्चा संभाला और काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई की गई। किस तरह से इन हॉस्पिटल्स पे कार्रवाई की गई, क्या कमियां पाई गई? क्योंकि लगातार हमने देखा कि आप पूरी टीम के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। किस तरह के हॉस्पिटल्स कल सील किए गए? जो हॉस्पिटल सील किए गए हैं वो सील किए गए हैं जहाँ के हमें रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं मिले, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे, और वहाँ जितना भी स्टाफ था उसमें कोई क्वालिफाइड स्टाफ नहीं था, न कोई रजिस्टर्ड स्टाफ था। जबकि नियम ये है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जनपद के सभी जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके नर्सिंग होम, क्लिनिक, लैब, हॉस्पिटल सभी यहाँ उनका पंजीकरण होता है। लेकिन ये जो कल अस्पताल देखे, इनकी शिकायतें भी मिल रही थी, तो शिकायतें मिलने के बाद जब कल चेक किए तो इनमें कोई भी पंजीकृत नहीं मिला, तो इसलिए हमने उनको सील कर दिया। डॉक्टर साहब, कल हमने देखा कि कुछ जगह पर ऐसा भी देखा गया कि यूनानी जो डॉक्टर हैं वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं ये भी देखा गया कि एक्सपायर्ड दवाइयाँ वहाँ पर पाई गई। हाँ, ये भी देखने को मिला। तो जो यूनानी डॉक्टर के यहाँ जो ओटी और लेबर रूम थे उसका वो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि उनके यहाँ ओटी और लेबर रूम क्यों बने हुए हैं, जबकि वो यूनानी डॉक्टर हैं। एलोपैथिक दवाइयों का भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो हमने उनका ओटी सील कर दिया। उनके क्लिनिक को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हैं यूनानी, तो प्रैक्टिस करें, जनरल पेशेंट देखें अपनी पद्धति के। और उनके यहाँ जो मेडिकल स्टोर बना हुआ था उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ थी, उसको भी हमने बंद कर दिया और उसके बारे में हम ड्रग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट दे देंगे, उसके आगे कार्रवाई वो करेंगे। अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स इस तरह के हैं, कुछ लोगों की ये भी भ्रांति है कि इस तरह की कार्रवाई होती है लेकिन फिर से चल जाते हैं। क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि लगभग कल आपके द्वारा ही 41 हॉस्पिटल सील किए गए। एक बड़ा सवाल ये है कि 41 हॉस्पिटल किस बुनियाद पर चल रहे थे? लगातार क्षेत्र में ट्रीटमेंट चल रहा था। कल हम आपके साथ रहे, जगह जगह आपने कुछ हॉस्पिटल्स इस तरह, क्योंकि हर एक चीज़ की एक रूल रेगुलेशंस होते हैं कि किन दायरे में आप हॉस्पिटल्स, कहीं ऐसा देखा गया कि वुडन प्लाई के द्वारा रूम बनाए गए, उनमें हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें पेशेंट भी पाए गए। ये क्योंकि जब पंजीकरण होता है तो पंजीकरण को देखने के लिए हमारे यहाँ एसीएम स्तर के अधिकारी उसके इंचार्ज हैं और ये लोग देखने जाते हैं, उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है। तो उसमें फायर का एनओसी, प्रदूषण का एनओसी, वो सब लगते हैं, उसके बारे में भौतिक सत्यापन करते हैं। लेकिन इन्होंने तो पंजीकरण ही नहीं कराया था, तो इनका तो कल ही जाके पता चला कि अंदर क्या स्थिति है और किस स्थिति में, किस परिस्थितियों में ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और पूरे जनपद में ही बंद हुए हैं 40, हमारे यहाँ जनपद में 9 ब्लॉक हैं, तो सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने इसमें अपनी कार्रवाई की है टीम बना के, तो पूरे जनपद में हुए हैं 40 के करीब। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब, ऐसा सिस्टम है कि कुछ लोग, समाज के जो लोग हैं, जो अनएजुकेटेड हम मान लें, कम पढ़े लिखे मान लें, कुछ लोगों को ऐसा नहीं पता होता कि बीएमएस आयुर्वेद वाला हो गया, बीएमएस यूनानी वाला हो गया और एलोपैथिक
क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम चिकित्सा विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है या चलाया जाएगा आने वाले, क्योंकि कुछ समय में ऐसा सिस्टम होता है कि कुछ लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में ये लोग ऐसे अस्पतालों में जाके फंस जाते हैं जनता के लोग। तो उसमें मैं तो यही अपील करता हूँ जनता के लोगों से भी कि वो थोड़ा सा इतने तो जागरूक हों कि कौन डॉक्टर क्वालिफाइड है और कौन जो है इस तरीके का डग्गा मार डॉक्टर है, तो उनके पास न जाएं। लेकिन वो क्योंकि इतने जागरूक नहीं होते हैं तो वो इन लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन ये लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, कम से कम BMS किया है, इनको तो पता है कि ये ऑपरेशन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो इन्हें नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा गलती इनकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है समाज के अंदर, लोगों के अंदर, कि ऐसा कहा गया है या ऐसा प्रावधान है या नहीं कि बी फार्मा वाले जो लोग हैं जिन्होंने बी फार्मा किया है कि वो क्लिनिक कर सकते हैं। वो किस उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? नहीं, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। बी फार्मा तो केवल जो है फार्मेसी का कोर्स है, फार्मेसी की डिग्री है, और उनको मरीज़ देखने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। वो केवल दवाइयों का रखरखाव और दवाइयों के स्टॉक को मेंटेन करने की उनका वो होता है सिलेबस। उसमें क्लिनिक चलाने का, मरीज़ देखने का, मरीजों का इलाज करने का कोई उनका वो नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, जो हॉस्पिटल सीज किए गए हैं और भी कार्रवाई, क्योंकि लगातार आज भी कार्रवाई की गई है, कुछ जगह ऐसा होता है कि लोग स्टोर कर लेते हैं और स्टोर के दौरान ही उसी में पेशेंट OPD शुरू कर देते हैं, कि ऐसा कहा जाता है कि बी फार्मा वाले कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। नहीं, अगर इस तरह की कोई पाया जाता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो बैठे हैं स्टोर में, वो जानते हैं बुखार की दवाई है तो तमाम मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं सैद्धांतिक रूप से वैसे गलत है। अगर इस तरह पाया जाता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, वो तो ये ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं उसमें कार्रवाई। हमारे साथ मौजूद थे हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS फौजदार। इनसे बात हुई कि किस तरीके के हॉस्पिटल्स चल रहे थे, क्योंकि लगातार कल इन्होंने एक मोर्चा संभाला हुआ था शहर के अंदर, टीम के साथ लगातार निरीक्षण कर रहे थे हॉस्पिटल्स का कि किस तरीके के हॉस्पिटल्स यहाँ पर चल रहे हैं। जब देखा गया हॉस्पिटल्स में कमियाँ पाई गई, जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है, जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ नहीं पाएगी, तो उन हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। इनसे बात की गई कि जो फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो फार्मा करके स्टोर कर लेते हैं, क्या वो OPD देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं जो फार्मा करके आ चुके, जो कर रहे हैं, कि भाई OPD देख सकते हैं। उसमें इनका जवाब है कि वो सिर्फ दवाई देने का अधिकार है, पर्चे द्वारा जो दवाई लिखी हो वो दे सकते हैं, बाकी उन्हें इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी जानकारी हो भी, डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोग हैं समाज के, वो पहले ये देख लें कि जहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर है भी या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर BUMS वाले होते हैं, कुछ डॉक्टर BAMS वाले होते हैं। तो BAMS यानी कि आयुर्वेद वाले होगा, BUMS यानी कि यूनानी, वो लोग आपको एलोपैथी की अंग्रेजी दवाई जो होती है वो नहीं दे सकते। तो इस तरह मेरी कोशिश रहेगी कि जो जानकारी है वो मैं आप तक साझा करूँ, आप तक पहुँचाता रहूँ, और आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS गौर, मुजफ्फरनगर से।